जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस रिपोर्ट में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में और एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा गया, और वो ये था कि भारत ने मल्टीपल बिलियन डॉलर्स की जो डील है ये फ्रांस के साथ तो साइन कर ली या साइन करने की तैयारी कर ली, जहां पर हमें अब संभावित है कि 114 से 145 जो राफेल फाइटर्स हैं इनके बीच देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन उस डील का क्या हुआ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जा रही थी और जिसको लेकर रूस ने मल्टीपल टाइम भारत को ऑफर दिए थे, और वो डील कोई और नहीं बल्कि SU-57 फैलन है। तो SU-57 फैलन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, और यदि ये रिपोर्ट सही है तो फिर चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर कि क्या भारत रूस से SU-57 स्टेल्थ फाइटर को वाकई खरीदेगा? क्या ये डील रुकी हुई है और क्यों ये डील रुकी हुई है? और अमेरिका और यूरोप से भारत इस समय क्या डर गया है? और क्या यह भारत के लिए एयरक्राफ्ट को ना खरीदना एक सही फैसला होगा? आइए इस वीडियो में हम इसी को पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस ने भारत को अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, जिसको हम SU-57 के नाम से जानते हैं, वो ऑफर किया है। इस डील में डायरेक्ट खरीद की प्रक्रिया भी शामिल है, भारत में निर्माण भी शामिल है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजन और रेडार पैकेज के साथ साथ भारत की सारी शर्तों को भी लगभग रूस की तरफ से मान लिया गया है। यानी अब भारत सिर्फ जहाज नहीं खरीदेगा बल्कि टेक्नोलॉजी भी पाएगा। लेकिन फिर भी ये डील आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये कौतूहल और ये सवाल लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, अभी जो नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें इस डील के आगे ना बढ़ पाने के कारण को रशिया यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा गया है। आप सबको पता है कि वर्ष 2022 से रूस और यूक्रेन के ऊपर लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध के बाद अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। और इस समय जो रिपोर्ट आई है सामने, खासकर अगर हम मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने, तो वहां पर यह दावा किया गया कि अगर भारत अभी रूस के साथ कोई बड़ा हथियार समझौता करता है तो भारत पर भी प्रतिबंध की तलवारें लटक सकती हैं, व्यापार पर असर पड़ेगा और बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। और भारत को कहीं ना कहीं इसी विषय की चिंता है कि अगर हम किसी बड़ी डील को लेकर आगे जाते हैं तो फिर हमें इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर काटसा नाम का जो वर्ड है ये कई बार प्रकाश में आया है, और इस समय काटसा कानून का ही खतरा भारत के ऊपर सबसे बड़ा है इस डील में। दोस्तों, काटसा है क्या? बेसिकली काटसा अमेरिका का एक कानून है, और इस कानून के अंतर्गत कोई भी देश अगर रूस से हथियार खरीदे तो फिर अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। भारत को पहले भी आपको याद होगा कि जब हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील फाइनलाइज करी थी रूस के साथ, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव लगाया गया था। इनफैक्ट एक समय तो स्थिति ऐसी आ गई थी जब हम ये मान के चल रहे थे कि किसी भी क्षण भारत के ऊपर काटसा सैंक्शन लागू किए जा सकते हैं। लेकिन उस समय अनेकों कारणों के चलते जो अमेरिका है उसने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए, क्योंकि उस समय अमेरिका को भी MRFA और भारतीय नौसेना के नेवल प्रोग्राम का थोड़ा लालच था कि अगर हम इनको प्रतिबंधित करते हैं तो आगे चल के हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और भी अलग अलग कारण थे उस समय जिनके चलते अमेरिका ने S-400 के बाद तो प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस बार अमेरिका भारत के ऊपर ये जो कह सकते हैं अभी छूट है वो नहीं देगा। देखिए, HAL और जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत रूस ने अपने ऑफर को कई बार मॉडिफाई भी किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे बने बनाए फाइटर जेट नहीं खरीदना चाहते तो हम इनका निर्माण शुरुआत से ही भारत में करने के लिए तैयार हैं। ये भारतीय फैक्ट्री में बनेगा और भारतीय इंजीनियर्स ही इसको बनाने की टीम में शामिल होंगे, और इस काम के लिए बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चिन्हित भी कर लिया गया है। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन समस्या अब एक ही बताई जा रही है, वो है प्रतिबंध का डर। अब यहाँ पर आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पे भारतीय वायुसेना क्या सोच रही है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का मत क्लियर है कि वो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और उन्हें किसी भी प्रकार से बड़ी संख्या में फाइटर जेट चाहिए ताकि वो अपनी 42 स्क्वाड्रन को पूरा कर सके। यानी कमी यहाँ पर साफ है, ये चीज़ हम समझते हैं। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स सोच रही है कि जब तक AMCA और तेजस मार्क 2 नहीं आ जाते तब तक भारत 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर की जो फ्लीट है उसको अस्थायी तौर पर ऑपरेट करे, या यूँ कह लें तात्कालिक समाधान के तौर पर भारतीय वायुसेना SU-57 को देख रही है।
और इसी चीज़ को कहते हैं स्टॉप गैप सॉल्यूशन। अब रूस बहुत ज़्यादा वादा भी कर रहा है और ये वादे भारत को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। रूस का कहना है कि SU-57 कोई नॉर्मल स्टेल्थ फाइटर नहीं है, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस रेडार सिस्टम, सेंसर फ्यूजन और हाई मनोवरबिलिटी देखने को मिलती है। साथ ही में वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए भी तैयार हैं और जो सोर्स कोड है वो भी देंगे, लोकल प्रोडक्शन भी किया जाएगा। कागज पर ये डील बहुत शानदार लगती है, लेकिन भारत को इस समय पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों की चिंता है। भारत के रिश्ते एक लंबे अरसे तक अमेरिका से खराब रहने के बाद थोड़े सुधर रहे हैं। यूरोप से भी भारत ने, आपको पता है, कि बड़ी ट्रेड डील फाइनलाइज करी है। जापान से और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे अच्छे संबंध हैं और ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत रूस के साथ सौदा करता है तो ये रिश्ते कमजोर हो सकते हैं और सरकार इस समय बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस डील को कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको स्थिति समझनी होगी। अभी की स्थिति में कोई पक्का फैसला नहीं हो पा रहा है, कोई जो डील है ये फाइनलाइज नहीं हुई है और कोई डेट यहाँ पर अनाउंस नहीं करी गई है। सरकार ने अभी भी SU-57 डील को ऑप्शन के तौर पर रखा है और इसे अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया है। रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि जब तक जो रशिया यूक्रेन वॉर में विराम नहीं लगता, जब तक यहाँ पर शांति स्थापित नहीं होती, तब तक फैसला आना भी इसको लेकर मुश्किल है। अब यहाँ पर भारत का प्लान तो वैसे इनको स्टॉप गैस सोल्यूशन के तौर पर देखना है, लेकिन भारत का असली प्लान SU-57 नहीं बल्कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 है। लेकिन हम सबको पता है कि इनको आने में 2035 से 40 तक का समय लगने वाला है और ऐसे में तब तक भारतीय वायुसेना कैसे अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि इस चीज़ पर अभी भारत के रक्षा मंत्रालय ने या इंडियन एयरफोर्स ने टिप्पणी नहीं करी है। ये मीडिया सोर्सेस के हवाले से आई बातें हैं। हो सकता है आने वाले भविष्य में चीज़ें सामान्य हो और हमें डील होती नज़र भी आ जाए, लेकिन अभी के लिए तो सच्चाई यही है और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि SU-57 निस्संदेह एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है और एनी डे ये किसी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पावरफुल होगा और भारत के लिए ज़्यादा एडवांटेजियस भी होने वाला है। रूस अच्छा ऑफर दे रहा है, भारत में ये बनाए जा सकते हैं और जितनी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हमें SU-57 दे सकता था, उतना तो हमें राफेल में भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारत अभी सही समय का इंतजार कर रहा है, हालात को देख रहा है, रणनीति को बना रहा है और जब सही समय आएगा तभी फैसला हो पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस समय इस जेट को भारत को खरीदना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ साथ ये भी बताएं क्या जिस प्रकार से हमने मल्टी बिलियन डॉलर डील फ्रांस के साथ फाइनलाइज करी है, क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम एक और बड़ी डील फाइनलाइज कर सकते हैं? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।